हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं जयसवाल हिमांशु लेकर आया हूँ आज के इस क्लास में हिस्ट्री की क्लासेस, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से जियोग्राफी की क्लासेस हमें वही स्टॉप करनी पड़ रही हैं। तो अब हम हिस्ट्री पहले चला लें। उस हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे तो मुगल वंश का मेरा बाबर जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। अब आज हम पढ़ेंगे हुमायूं। तो चलिए आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो मेरी आज की टॉपिक क्या रहेगी, तो हम बात करेंगे हुमायूं। हुमायूं हुमायूं टाइमिंग इसकी क्या है, तो हम बात करेंगे हुमायूं की टाइमिंग 1530 से 1530। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हुमायूं, इसकी टाइमिंग क्या थी, तो 1530 से 1540 और 1530 से 1540 हो गया, और 1555 से 56, ये दो बार जो है शासन के। बीच में क्या था कि शेर शाह सूरी का आक्रमण हुआ और इसे मार के भगा दिया शेर शाह सूरी ने। ठीक है, तो वही ये उसका शेर शाह सूरी का शासनकाल है, तो हम भी वो पढ़ाएंगे आगे। तो हम पढ़ते हैं हुमायूं का शासनकाल। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे हुमायूं का अर्थ क्या है। बात करेंगे हुमायूं का अर्थ। हुमायूं का अर्थ, तो हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली। भाग्यशाली, तो हम बात करेंगे हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली। और भाग्यशाली कौन होता है, जो राजा राजकुमार, यानी कि भाग्यशाली तो हर कोई हो सकता है, लेकिन उस जमाने में भाग्यशाली कौन था, तो हम कह सकते हैं कि हुमायूं एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था। तभी तो भाई राजकुमार हुआ, बाबर का लड़का, यानी बाबर राज दरबार में पैदा हुआ, तो भाग्यशाली तो होना है। तो हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली। तो हम बात करेंगे इसका दूसरा नाम क्या था। दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम हम बात करें तो नसरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं, ये इसका दूसरा नाम था। जैसे आजकल घर में कुछ और बुलाया जाता है, बाहर कुछ और बुलाया जाता है, आपके भी दो नाम होंगे, तो उसी प्रकार इसके भी दो नाम थे। कौन कौन से, तो हम बात करेंगे नसरुद्दीन हुमायूं और हुमायूं। तो इसे प्यार से सब क्या कहते थे, इसका नाम तो पूरा नसरुद्दीन हुमायूं था, लेकिन इसे प्यार से हुमायूं कहते थे। तो उसी प्रकार इसका दूसरा नाम भी हो गया। अब हम बात करेंगे ये राजा कब बना, यानी इसका राज्याभिषेक कब हुआ। राज्याभिषेक इसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो हम बात करेंगे 30 दिसंबर 1530। 30 दिसंबर 1530 को कहां पर हुआ था, तो आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो हम बात करेंगे आगरा में। आगरा में कब हुआ, तो 30 दिसंबर 1530 में। तो हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे ये 30 है, इसका राज्याभिषेक कब हुआ, 30 यानी दोनों 30 आ रहा है। कब हुआ, तो हम मान लेते हैं 15 साल की उम्र में। तो 15 साल की उम्र में कब हुआ, 30 को, यानी 30 दिसंबर 1530। ओके, तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो हम अगले बिंदु पर आते हैं। इसके जो 4 भाई थे, यानी बाबर के लड़के, तो उनमें भी एक था हुमायूं। तो इसके 4 भाई कौन कौन थे, तो हम बात करेंगे कामरान। सर्वप्रथम बात करेंगे 4 भाई बाबर के लड़के कौन कौन थे, तो सर्वप्रथम था कामरान। दूसरा कौन था,
तो हम बात करेंगे अस्करी। अस्करी। तीसरा कौन था? तो हम बात करेंगे हिंदाल। हिंदाल। चौथा कौन था? तो स्वयं हुमायूं। हुमायूं। तो ये हो गए इसके 4 भाई, या आई मीन 3 भाई, चौथा ये खुद था। तो कामरान को इसने राज्य विस्तार, यानी जब उसके बाप की यानी बाबर की इच्छा थी कि उसके जायदाद का बंटवारा सभी भाइयों में बराबर बराबर हो, तो सबके बाप की यार इच्छा रहती कि मेरे सभी पुत्र बराबर बराबर प्रॉपर्टी पाए, या जमीन का हिस्सा हो, काहे का भी हिस्सा हो, तो बराबर बराबर पुत्रों में बंटना चाहिए। ठीक उसी प्रकार बाबर की भी इच्छा थी कि उसके सारे पुत्रों में उसकी जायदाद बराबर बराबर बांटी जाए। तो उसने, हुमायूं ने क्या किया, कामरान को कहाँ का शासक बना दिया? तो लाहौर और मुल्तान। लाहौर और मुल्तान। लाहौर और मुल्तान। कामरान को लाहौर और मुल्तान पर कब्जा करा दिया। और अस्करी, हम बात करेंगे अस्करी की, तो इससे शांभल। और हिंदाल की बात करें अगर, तो हिंदाल को मेवात। इसने सारे भाइयों में बराबर बराबर जायदाद का बंटवारा कर दिया और स्वयं यहाँ पर अपना जो है दिल्ली का राज्याभिषेक, यानी दिल्ली ले लिया इसने। तो हम बात करेंगे यहाँ पे दिल्ली। ओके, तो हम बात कर चुके हैं इनके भाइयों की बंटवारे के बारे में। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बारे में हम इसे इरेज करते हैं। चलिए, इधर अभी जगह है, इधर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, ऐसे लिख रहा हूं मैं। तो हम बात करेंगे, एक इसकी पुत्री थी, किसकी? तो हम बात करेंगे बाबर। क्या नाम था उसका? तो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। इसकी एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या लिखा था इसने? तो इसने लिखा था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन इस तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी, तो ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, तो किसने लिखी? तो हम बात करेंगे गुलबदन बेगम। और अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हुमायूं यानी गुलबदन बेगम की पुस्तक है, निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक हुमायूं नामा दी होगी। तो हम बात करेंगे अगला बिंदु। तो अगला बिंदु क्या रहेगा हमारा? हुमायूं का विवाह कब हुआ? अभी मैंने इसका राज्याभिषेक करा दिया, अब भाई राज्याभिषेक कराया, अब बड़ा हुआ, तो अब विवाह की भी जरूरत है, तो अब विवाह भी करवाएंगे, फिर उसके बाद बच्चे भी होंगे। तो चलिए, अब हम इसका विवाह करवा देते हैं। तो क्या बात करेंगे हम? इसके विवाह के बारे में। किसका? हुमायूं का विवाह कब हुआ? तो हम बात करेंगे 1541 में। सॉरी, यहाँ पे मैंने उसका 30 में, यानी 30 दिसंबर 1530 में राज्याभिषेक करा दिया। उसके बाद 1541 में उसका विवाह करा दिया। किससे? तो हम बात करेंगे, एक मीर बाबा थे, मीर अली भी कह सकते हैं, मीर बाबा या मीर अली। बच्चों दिख रहा है? तो हम बात करेंगे, दरअसल ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आप लोग ये नोट डाउन कर चुके हैं, तो इसे मैं मिटा दूं। चलिए, हम इसे मिटा देते हैं। तो हम बात करें 1541 में किससे हुई थी? तो मीर बाबा
या मीर अली की पुत्री कौन सी थी? इसकी पुत्री कौन थी? पुत्री हमीदा बानो। क्या नाम था पुत्री का? तो हम बात करेंगे हमीदा बानो। हमीदा बानो, बानो बेगम। तो ये मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो हुमायूं की क्या थी? तो फटाफट आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए कौन थी हमीदा बानो? किसकी? हुमायूं की। तो हम बात करेंगे हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो हुमायूं की पत्नी थी। दरअसल हुमायूं और हेमू कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग टेंशन मत लीजिए। मेरा नाम हिमांशु है, शॉर्ट में मैंने हेमू अपने चैनल का नाम रखा है, ठीक है। और ये नसरुद्दीन हुमायूं है यार, मैं हिमांशु, हेमू, ओके, डोंट कंफ्यूज इट, ओके। तो हम बात करें अगला बिंदु क्या है? तो बिंदु नंबर मेरा अगला रहेगा जो भी है कि इसने एक स्थापना की थी, किसने? हुमायूं ने। कौन सा नगर था? नगर की स्थापना, नगर की स्थापना। कौन सा नगर था? तो हम बात करेंगे दीन पनाह नगर। यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं दीन पनाह नगर। तो हम बात करेंगे दीन पनाह नगर की स्थापना की किसने? तो हम बात करेंगे हुमायूं ने। तो ये मेरा अगला बिंदु हो गया। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। इसने कौन से नगर की स्थापना की थी? फटाफट कमेंट में बताइए। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? फटाफट कमेंट में बताइए। तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा अगला बिंदु रहेगा हुमायूं के आक्रमण। आक्रमण किसके? तो हुमायूं के। हम बात करेंगे हुमायूं के आक्रमण कौन कौन से हैं। तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा हुमायूं के कौन कौन से आक्रमण हैं। तो सर्वप्रथम रहेगा मेरा नंबर 1 कालिंजर। कालिंजर का आक्रमण ये इसके प्रमुख आक्रमण रहेंगे। कब हुआ? तो हम बात करेंगे 1531। इसमें मेरा एक बिंदु रहेगा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, बांदा जिले में। ये कहाँ है? तो हम बात करेंगे कालिंजर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के। वर्तमान में कालिंजर कहाँ है? तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। तो मेरा दूसरा बिंदु क्या रहेगा इसके अंतर्गत? कि हुमायूं ने प्रताप रुद्र देव को हराया। क्या रहेगा? हुमायूं ने प्रताप रुद्र देव को हराया। हुमायूं, सॉरी गलत हो गया यार, यहाँ पे हुमायूं वर्सेस, ऐसे लिख दें चलेगा, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्र देव। कौन जीता? तो हम बात करेंगे हुमायूं जीता और ये हारा। तो हुमायूं जीतता है और प्रताप रुद्रदेव हार जाते हैं। किस आक्रमण? कालिंजर का आक्रमण 1531। तो हम बात करेंगे अगला आक्रमण कौन सा है? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए कि अगला आक्रमण रहेगा हमारा कौन सा है।
तो अगला आक्रमण मेरा रहेगा देवरिया का आक्रमण। देवरिया का आक्रमण कब हुआ? तो हम बात करेंगे 1532। मतलब साले ये लोग लड़ते ही रहते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार ही करते रहते थे। अच्छी बात है यार। किसके किसके बीच हुआ? तो हुमायूं वर्सेस हुमायूं और किसके बीच में हुआ? तो हम बात करेंगे महमूद लोदी। हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी के बीच में, इसमें कौन जीता? तो हम बात करेंगे हुमायूं जीता और ये हारा। अगला आक्रमण मेरा क्या रहेगा? लेकिन इसमें एक बिंदु हम लिखेंगे दोहरिया का युद्ध में। तो वो बिंदु क्या है, चलिए हम जानते हैं। रेड पेन से मैं लिख रहा हूं। हम बात करेंगे जौनपुर के पास नदी के कौन से? तो गोमती नदी के किनारे इसकी स्थिति क्या है? कहाँ? तो ये देवरिया का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो जौनपुर के पास गोमती नदी के किनारे। और एक कालिंजर का आक्रमण उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इसका युद्ध हुआ था। तो आप लोग फटाफट नोट डाउन करते चलिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मैं बड़ा ज्यादा लिख रहा हूं ना, चलिए राइटिंग छोटी कर देता हूं, क्योंकि बोर्ड सीमित है और सिलेबस असीमित। ओके, तो मैं थोड़ा छोटा लिखने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों को दिखे ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि दरअसल 10 मई से हमारी 10 मई या 12 मई से हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। तो आप लोग डेली अपना करीब 9 बजे रात लाइव क्लासेस चलेंगी, तो आप लोग डेली हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। 9 बजे किसकी क्लासेस चलेंगी? तो हम बात करेंगे 9 बजे हमारी क्लासेस काहे की चलेंगी? तो ज्योग्राफी की क्लासेस चलेगी 9 से 30 और 30 से 60 काहे की चलेगी? तो हम बात करेंगे इतिहास की। किसके द्वारा पढ़ाई जाएगी? तो शायद मेरे द्वारा ही, क्योंकि इतिहास इस टाइम मैं ही पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि सर आप ही इतिहास पढ़ाइए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं ही इतिहास पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों की डिमांड है तो भाई पूरी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो बच्चे नए हैं उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारा प्रोत्साहन बना रहे और हम आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहें। तो चलिए हम अपने बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया? तो हम बात करेंगे हमने क्या पढ़ा? तो अभी तक मैंने पढ़ा देवरिया का युद्ध। अब हम पढ़ेंगे चुनार पर। यहाँ पर एक वो 3 हो गया, ये चौथा डाल लो। कौन सा है? चुनार का आक्रमण। चुनार का आक्रमण कब हुआ? तो हम बात करेंगे 1532 में ये भी हुआ। कब हुआ? तो बात करेंगे 1532। चुनार का आक्रमण कब हुआ? तो 1532। इसमें किसके किसके बीच हुआ? तो हम बात करेंगे हुमायूं वर्सेस शेर खां। हुमायूं वर्सेस शेर खां। हुमायूं वर्सेस शेर खां। तो हम बात करेंगे इसमें कौन जीता? तो हम इसमें फिर बात करेंगे हुमायूं जीत गया।
जीता कौन? हुमायूं। हारा कौन? शेर खां हारा। तो आप फटाफट नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि हम यही क्लास यानी यही चुनाव आक्रमण पढ़ के क्लास को क्लोज कर देंगे। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम बात करेंगे ये हारा और ये चुनार का युद्ध कब हुआ 1532 में। तो इसके आगे हम कल क्या पढ़ेंगे? यही युद्ध जो इसके आक्रमण जो इसके बचे हुए हैं, जैसे चौसा का है, कन्नौज का है, ये हम कब पढ़ने वाले हैं? तो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज 20 मिनट हो चुके हैं। 20 से 21 मिनट हमारे स्टेमर महोदय का कहना है कि क्लास अब क्लोज की जाए और जियोग्राफी की क्लासेस इसमें स्टॉप चल रही हैं, क्योंकि उनका भी कुछ कारण रहा है। तो जियोग्राफी की क्लासेस करीब 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगी, उसके आगे कंटिन्यू, तब तक इतिहास चलती रहेगी। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, और आप लोग अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करें और पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।